भले ही बीते 19 नवंबर को आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से भारत को निराशा मिली हो, लेकिन देश के आर्थिक मोर्चे से बेहतरीन खबर सामने आई है। दरअसल देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। ये पहली बार है जब भारत की जीडीपी इस स्तर पर पहुंची है। इस आंकड़े से भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसका उदय होता दिखाई दे रहा है। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत के जीडीपी के बीच का अंतर बहुत कम बचा है, जिसके चलते भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब पहुंच गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को साल 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ तक तो ये आपको केवल खबर लग सकती है और हो सकता है कि ये नहीं समझ आ रहा हो कि इस जीडीपी ग्रोथ से आम जन को क्या लाभ होने वाला है। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि असल में जीडीपी होती क्या है और इसके बढ़ने से भविष्य में क्या बदलाव होने की संभावना है। दरअसल जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक माप है, जो किसी देश में एक साल में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उसके मूल्य का कुल योग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत में एक वर्ष में 1000 अरब रुपए मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, तो भारत की जीडीपी 1000 अरब रुपए होगी। अब आपको लग रहा है कि आखिर ये जोड़ घटाव किया कैसे जाता है। दरअसल जीडीपी को 3 तरीकों से मापा जाता है। पहला होता है उत्पादन विधि, जिसमें किसी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग लिखा जाता है। दूसरी विधि है खपत विधि, जिसमें किसी देश में एक साल में उपभोग की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग लिया जाता है। तीसरी विधि होती है आय विधि, जिसमें किसी देश में एक साल में अर्जित सभी आय का योग लिया जाता है। अब इसके बढ़ने के फायदे की बात करें तो जीडीपी बढ़ने से ये पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे न केवल आर्थिक गतिविधियां मजबूत होती हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज मिलेगी, जिसके चलते लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। अब जब जीवन स्तर में सुधार होगा तो नागरिकों की आय और बचत में भी वृद्धि होगी। इसी तरह के प्रभाव को देखते हुए जीडीपी का बढ़ना देश के आर्थिक भविष्य को बेहतर दिशा में लेकर जाने वाला होता है। यानी भारत की बढ़ती जीडीपी का सीधा मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। इस तरह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर किसी भी दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से आगे बढ़ी थी। चलते चलते आपको बता दें कि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। साल 2022 में सेवा क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में लगभग आधी भागीदारी दी थी। इसके अलावा साल 2023 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में 10.3% तक की वृद्धि हुई। ये वृद्धि वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के कारण थी। भारत की जीडीपी को बढ़ावा देने वाले दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल और परिवहन, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, कृषि, खनन, बिजली जैसे एरिया भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए धेर टीवी।